और दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, अहमदाबाद गुजरात से डायमंड डायरेक्टर। और एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा, एक शायरी के साथ, कि लाखों की बेरोजगारी माई रिचार्ज ने मिटाई है। आदरणीय है ऐसे एमडी सर जिन्होंने माई रिचार्ज बनाई है, और उनका शुक्रिया करना चाहूंगा एमडी सर का और चेतन सर का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया और लाखों की बेरोजगारी जो मिटाई है, और लाखों की और मिटाने वाले हैं। वो जरिया जो आज सबको मिलने वाला है, उसके लिए हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। मैं आप एक पीपीटी आपके साथ में एक शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। आज का जो हमारा कंसेप्ट है, उसका नाम है ड्रीम अनलिमिटेड। ड्रीम अनलिमिटेड मतलब सपनों को देखें, सपनों को बड़ा करें और विजेता बने। आज तक आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे, जो भी होंगे, वो आपको एक ही चीज बोलते होंगे: सपनों को मत देखो, सपने झूठे होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते, बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन आज दोस्तों, मैं ये मंच से कहना चाहूंगा, सपने देखो और बड़ा देखो और विजेता बनो। अभी कैसे पूरा होगा वो हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों, मैं 2 मिनट आपसे ये बातचीत करना चाहूंगा, जैसे कि आज गोविंद जी ने जो बहुत ही बढ़िया शुरुआत किया, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाइए, देखिए आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल आता है कि आज का सेशन में क्यों अटेंड करूं, क्यों उतना ध्यान से देखूं, मेरा क्या फायदा। तो दोस्तों, आपके फायदे की अगर बात करूं ना, तो आज ये होने वाला है कि आज तक जो आप अचीव नहीं कर पाए आपकी लाइफ में, वो यहाँ से आप अचीव कर पाएंगे। क्या? तो आज अपने आप से एक सवाल करिए कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आपके अंदर होशियारी है, जो आपके अंदर समझदारी है, जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आपके पास डिग्री है, क्या उतना पैसा आपके पास आ रहा है? अगर इसका सवाल आज जवाब आता है कि नहीं, उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो आज की मीटिंग आपके लिए काम की है। दूसरा सवाल दोस्तों, अपने आप से ये पूछिए, कहीं आपके लाइफ के अंदर या आपकी जिंदगी के अंदर एक गाना तो नहीं बज रहा है? कौन सा गाना? बीवी बोल रही है कहीं घूमने जाना है, टाइम नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं पापा यहाँ जाना है, टाइम नहीं है। फैमिली वाले बोल रहे हैं रिलेशन में कहीं जाना है, टाइम नहीं है। अगर ये सॉन्ग बज रहा है आपके लाइफ में और आप बार बार सबको यही गाना गा के बता रहे हैं कि टाइम नहीं है, तो आज की मीटिंग आपके लिए खास है। और जिन भी लोगों के पास समझो टाइम है, पैसा है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें डर लग रहा है कि अगर हम दुनिया को छोड़ के कहीं चले गए ऊपर, तो मेरी लाइफ का, मेरी वाइफ का, मेरी लाइफ का या मेरी फैमिली का क्या होगा, उनको इस चीज का डर सता रहा है। तो उनके लिए आज की मीटिंग खास है। क्या करना चाहिए? तो सफल होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि सफल कैसे हुआ जाता है, सफलता का मतलब क्या है। तो दोस्तों, सफलता का मतलब है कि बहुत सारा धन जिनके पास है, वो सफल इंसान है। जिनके पास आलीशान घर है, वो सफल इंसान है। जिनके पास चमचमाती कार है, वो सफल इंसान है। अच्छे कॉलेज के अंदर जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर फॉरेन में या फिर इंडिया में भी अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो इंसान सफल है। जो अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कर चुके हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो हमारे घर पे 50,000, 40,000, लाख रुपया आता रहेगा, हमारी फैमिली को इतना पैसा आता रहेगा कि वो कभी भी एडजस्टमेंट करके नहीं रहेंगे, ऐसी सुरक्षा कर चुके हैं। जिनको मार्केट में मान सम्मान मिल रहा है, जिनके जीवन में कभी कर्ज नाम की चिड़िया आई नहीं है, कर्ज है ही नहीं, और देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे इंसान को सफल बोला जाता है। तो आज की मीटिंग में जितने भी लोग ज्वाइन हैं, वो खाली ये सोचिए कि आपको इसमें से क्या चाहिए, आपको इसमें से किस चीज की कमी पड़ रही है। वो चीज आपकी यहाँ से 100% पूरी होने का रास्ता आज आपको मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया में दोस्तों वही इंसान कामयाब होता है जिसे सही रास्ता मिला हो, और सही रास्ता आज आपको मिलेगा, उस पर आप चलेंगे तो आपके 100% आप इसमें से जो भी सपने चुनेंगे वो आपके पूरे हो जाएंगे। कैसे पूरे होंगे और क्यों पूरे नहीं होते हैं, वो हम खास जानते हैं। ये सपने साकार क्यों नहीं होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा एक राज है यहाँ पर। कि भाई राज ये है कि आप ये देख रहे होंगे राइट साइड पे छोटा सा पहिया है, जिसमें लिखा है आय का इनकम, यानी कि 10,000 रुपये हमारी महीने की इनकम होती है, 10,000, 15,000, 20,000 इसके करीबन। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं बहुत बड़ा आलीशान एक पहिया है, जिसे बोलते हैं सपनों का पहिया। और ये कहीं ना कहीं ये पहिया हर किसी ने देखा होगा। कब देखा होगा? जब आप एकांत में बैठे होते हैं और अपने आप से बात करते हैं, तब ये पहिया आपके दिमाग में आता है और आप सोचते हैं, काश
मेरी भी लाइफ एकदम बढ़िया होती। काश मेरे पास भी मेरा सपनों वाला मोबाइल होता, आईफोन होता, या जो भी मतलब आपके सपनों का मोबाइल है वो होता। मेरे पास जब जबरदस्त एक बाइक होती, कार जबरदस्त बढ़िया होती, बैंक बैलेंस होता। जब भी आप सपने देखते हैं ना, तो ये बहुत बड़े होते हैं, और 2 मिनट बाद ही आपको ख्याल आता है कि भैया सपनों में से बाहर आ जा, ये अभी पूरे नहीं होंगे, अगली जिंदगी में देखा जाएगा पूरे करने का। ऐसा ख्याल क्यों आता है पता है? क्योंकि उसी टाइम पे एक दूसरा ख्याल ये आता है कि अपनी इनकम बहुत कम है, अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि जब ये ख्याल आता है कि इनकम बहुत कम है, तो क्या होता है पता है? तब हर सपनों को हम मार देते हैं। 90% लोग सपनों को मार देते हैं, एडजस्टमेंट करके जीते हैं। कैसे पता है? कि अच्छी लाइफस्टाइल जीना है तो लाइफस्टाइल निकल जाती, खाली लाइफ जी रहे। अच्छा मोबाइल निकल जाता है, खाली मोबाइल जैसा तैसा होता है, काम चला लेते हैं, जैसी तैसी कार से काम चला लेते हैं, बाइक से काम चलाते हैं, बैंक बैलेंस नहीं होगा चलेगा। यानी हर चीज को एडजस्ट करके जीते हैं। क्यों? क्योंकि जो 10,000 वाला पहिया है ना, उसमें ये पहिए को एडजस्ट करने का सोचते हैं। दोस्तों सोचो, ऐसा एडजस्ट होगा? नहीं होगा। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? क्योंकि कभी भी आपने कोई बाइक देखी होगी जिसका एक पहिया छोटा हो और एक पहिया बड़ा हो, वो बाइक को कभी रोड पे चलते हुए देखा है? नहीं दोस्तों, वो गोल गोल घूमेगी। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी गोल 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 घूम रही है, एडजस्ट कर करके हम जी रहे हैं। अब ये ना करना पड़े उसके लिए करना क्या है, कौन सा पहिया छोटा करना है, कौन सा बड़ा करना है, वो हम आगे देखेंगे, आगे जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो 90% यानी 90% लोग सपनों को मार रहे हैं, वो पहिए को छोटा कर रहे हैं। तो उसे छोटा नहीं करना है, उसे तो जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करिए। लेकिन उसके साथ में और क्या करना है? तो इनकम के पहिए को बड़ा कर देना है। इनकम के पहिए को इतना बड़ा कर देना है कि महीने का 1 से 2 लाख रुपया इनकम आए। और दोस्तों आप सभी लोग आज सोचो कि अगर महीने की आपको 1 से 2 लाख रुपए की अगर इनकम आ रही है, तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, बड़े से बड़े सपने पूरे होंगे। लेकिन सवाल यह आता है, सर वास्तव में ये इनकम आ सकती है? 1-2 लाख रुपए महीने का हमें भी आ सकता है? ऐसे कैसे होगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? पैसा कैसे आएगा? ये जो सवाल आपके मन में आ रहा है ना, इसका जवाब मैं आगे देना चाहूंगा कि सपने कैसे साकार होंगे और पैसा बड़ा कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उसी के लिए एक फॉर्मूला है, हर चीज का एक फॉर्मूला होता है। कि आपके जितने भी पुराने लोग हैं या जितने भी घर में बड़े लोग हैं, वो आपको एक चीज बोलते हैं कि बेटा काम कर पैसा आएगा, काम कर पैसा आएगा। तो देखना आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा काम करते हुए, मजदूरी करते हुए 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं, क्या उनको पैसा आ रहा है? तो हमें ये सोचना है काम कर पैसा आएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमें फॉर्मूला ये है कि समय बराबर पैसा। समय बराबर यानी ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ज्यादा टाइम अगर हमारे पास होगा तो पैसा आएगा। किस तरह से? तो जैसे कि हमने ये सोच लिया कि हमारे सपने पूरे होंगे 1 लाख रुपए से, तो आज हम ये जानते हैं कि भी कितना समय काम करें कि 1 लाख रुपए महीने का आए। तो यहाँ पे देखो ये चार्ट में दिखा हुआ है कि 8 घंटे अगर हम काम करते हैं तो 15,000 रुपया आएगा। 16 घंटे काम करते हैं तो 30,000 रुपया आएगा। 32 घंटे काम करते हैं तो 60,000 रुपया आएगा। लेकिन आप सभी को अभी ये पता चल गया कि हमें तो 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए से हमारे सपने पूरे होंगे। लेकिन यहाँ तो टाइम पूरा हो गया, ठीक है? क्योंकि ऊपर वाले भगवान ने या ऊपर वाले अल्लाह ने, ऊपर वाले खुदा ने हमें कितने घंटे दिए हैं? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। और वो 24 घंटे में से हम कितना भी हाईएस्ट मेहनत करें तो 12 घंटे या 13 घंटे काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते लगातार। तो देखना ज्यादातर लोगों की इनकम आपको मिलेगी 30,000 रुपये। अगर समझो कि उन्होंने कोई डिग्री ले रखी है, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, तो उनकी इनकम होगी 40,000, 50,000, 60,000 रुपये। लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है? 1 लाख रुपए तक। तो अब हमें क्या करना रहेगा वो हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों इनकम जो आती है ना, वो एक चीज हमें समझ में आ गया कि हमारे पास अगर समय ज्यादा होगा ना तो हमें इनकम ज्यादा आएगी। अब समय को ज्यादा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना रहेगा? और वो क्या करना रहेगा उससे भी बड़ा सवाल ये कि हकीकत में किसी का टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, किसी को ये इनकम आ रही है? तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे किसी कंपनी का आप मालिक को देखिए, मालिक जो होता है ना, उसे भी ये सवाल था 2 लाख 3 लाख 5 रुपए कमा, लेकिन वो मालिक ने क्या किया पता है? कंपनी में बहुत सारे रखे, उसके नीचे सुपरवाइजर रखे और मजदूर रखे। यानी कि मैं यहाँ पे ये एग्जांपल देना चाहूंगा कि जितने भी मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं और मजदूर हैं,
सभी लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन ये सोचिए कि यहाँ पे 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। मैनेजर, सुपरवाइजर, मजदूर, ये सब मिला के 100 लोग हैं। और 100 लोग 8-8 घंटे काम करेंगे तो कितने घंटे का काम होगा? 8,000 घंटे का। किसके लिए? मालिक के लिए 8,000 घंटे का काम होगा। यानी मालिक ने ये दिमाग लगाया और क्या किया? पैसा लगाया, बड़ी तगड़ा पैसा लगाया। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए लगाना पड़ता है बड़ी कंपनी चालू करने के लिए। तो ये मालिक ने क्या किया? पैसा लगा के टाइम को बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, हम ये देखेंगे कि हम पैसा भी ना लगाएं और टाइम भी बढ़ जाए। ऐसा हमारे पास कौन सा रास्ता है, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो हम आगे जानते हैं। लेकिन वो जानने से पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर, अगर समझो कि ऐसे ही अगर टाइम बढ़ा के अगर सभी लोग अगर पैसे वाले बन जाते तो क्यों नहीं बन रहे? उसकी वजह क्या है? ठीक है, तो उसकी वजह एक ये है कि हम अपने विस्तार में, अपने एरिया में, अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव में हमने दो तरह के लोग देखे होंगे। एक होते हैं गरीब, जो गरीब के गरीब रहता जा रहा है, और एक देखे होंगे अपने अमीर, जो अमीर का अमीर होता जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह खास ये है कि गरीब इंसान समय को बेचता है। गरीब इंसान समय को बेचता है, सही सुना आपने। लेकिन अमीर इंसान क्या करता है पता है? समय को खरीद लेता है। क्योंकि इसने ये सोचा मेरे पास तो 12 घंटे हैं, लेकिन हर किसी के 12-12 घंटे में खरीद लूं तो मेरे पास तो लाखों घंटे हो जाएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा वैसा। तो अमीर इंसान समय को खरीदता है, गरीब बेचता है। गरीब और क्या करता है पता है? टीम का हिस्सा बनता है। वो कभी भी टीम नहीं बनाता है, वो किसी के यहाँ पे काम करता है, टीम का हिस्सा बनता है। लेकिन अमीर इंसान टीम बनाता है, पैसे देके टीम बनाता है, कुछ भी करके टीम बनाता है, क्योंकि उसको क्लियर है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। पैसा, गरीब इंसान की बात करें तो पैसे कमाने का काम करता है, कभी भी क्या करता है? पैसे कमाने का काम करता है। लेकिन अमीर की बात करें तो लोग इसके लिए काम करते हैं। गरीब की बात करें तो ये दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करता है। लेकिन अमीर इंसान के लिए लोग इसके लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये दोनों में अंतर है। गरीब की अगर बात करें तो अपने स्वयं के प्रयासों से, यानी खुद की मेहनत से पैसा कमाता है गरीब इंसान। लेकिन अमीर की अगर बात करें तो दूसरे लोग इसके लिए मेहनत करते हैं और इसके लिए पैसा आता है। अब ऐसा कभी देखा आपने कि कोई और काम करे और हमें पैसा आए? ऐसा भी क्या पॉसिबल है? हाँ, यस दोस्तों, पॉसिबल है। वो कैसे होगा, वो भी हम आगे जानते हैं। तो वो पॉसिबल होगा दो तरह से। पहला ये होगा कि आप बहुत सारा पैसा लगाइए, यानी कि बिजनेस करिए। जैसे कि हमने जो एग्जांपल देखा था कि एक मालिक था जिन्होंने कंपनी खोली और 100 लोगों को रख दिया, मजदूर, मैनेजर, ये। तो इस तरह से आप भी बिजनेस करिए, बड़ा पैसा लगाइए। और बड़ा बड़ा पैसे के लिए क्या चाहिए? तो अनुभव चाहिए, क्योंकि पैसा लगा लोगे लेकिन अनुभव नहीं होगा तो पैसा खत्म हो जाएगा। अब समझो भी आपने बड़ा पैसा भी ला दिया, अनुभव भी है आपके पास में, तो क्या आएगा? तो कंपटीशन आएगा, मार्केट में कंपटीशन आएगा। और क्या आएगा? अब समझोगे भाई और क्या करना पड़ेगा? तो बड़ा पैसा आपने मैनेज कहाँ से किया? तो लोन लेके किया, ऋण लेके किया। और अगर लोन भी लिया है, ये चारों काम आपने कर लिए हैं अच्छे से, तो आपको एक चीज का और टेंशन होगा, क्या? तो हानि का जोखिम होगा। बिजनेस चला, नहीं चला, फैक्ट्री चली, कंपनी चली, नहीं चली, ये टेंशन होगा। और क्या होगा? तो टैक्सेशन की माथा पच्ची, यानी कि ये सारे टेंशन के साथ में आपको पैसा दे के टीम बनाना चाहिए या बिना पैसे दगाए आपको टीम बनाना चाहिए, ये आपको सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि बिना पैसे बनाए टीम बनाना है, तो वो हमारे पास आज कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, राइट साइड में जो दिख रहा है डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार का तरीका, तो ये समझने से पहले आप ये समझिए लेफ्ट साइड पे जो लिखा है पारंपरिक व्यापार का तरीका। यानी कि ये पूरी चैनल के अंदर हमें ये देखना है कि भाई आज का जो कंसेप्ट है ये क्या है। तो एक इंसान चीज को बना रहा है, जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग है बंदा। और दूसरा, पूरी चैनल के लास्ट में आप देखेंगे तो एक इंसान ऐसा जो चीज को खरीद रहा है, यानी कि चीज को बनाने वाला और खरीदने वाला। लेकिन इनके बीच में कौन है? तो सामान की जो सप्लाई करते हैं, जैसे C&F है, डिस्ट्रीब्यूटर है, थोक व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है, ये लोग क्या करते हैं? तो कंपनी से माल को सप्लाई करते हैं, कहाँ तक? तो दुकानदार तक। दुकानदार कहाँ तक करता है? ग्राहक तक। तो ये पूरी चेन है। और ये चेन के अंदर भी कौन है? तो एक इंसान है, हीरो हीरोइन जिसे हम बोलते हैं। उसका मेन काम है मूवी बनाना, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। अब दोस्तों,
केसर का धन मिलेगा, कैंसर मिलेगा गुटखा खाने से, लेकिन फिर भी काफी लोग पागल हुए जा रहे हैं। बोलिए कैंसर मुझसे इससे क्या मिलेगा, केसर मिलेगा। मेरी सुंदरता अगर आज फलाना ढिकाना साबुन, मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, फलाना ढिकाना साबुन, दोस्तों एक खाली सोचिए आप, अगर वो साबुन लगा के सुंदर हुई होती, ऐसा हकीकत में है? नहीं दोस्तों, ऊपर वाले ने उसे सुंदर बना के भेजा है, इसीलिए कंपनी ने उसको ऐड करने के लिए रखा है, और वो झूठी ऐड हमारे सामने परोस रहे हैं। और ये कस्टमर क्या है पता है? उसके घर पे एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है, कितने लोगों के घर पे बड़ा लगा हुआ है, वही हीरो हीरोइन वो टीवी में आते हैं, और ये टीवी में देख के यहाँ से सारा सामान खरीदने जाते हैं, और ये पूरी चैनल चलती है। इसे बोलते हैं अभी तक का जो बिजनेस का जो तरीका था, ये वाला था। लेकिन राइट साइड में जो देखेंगे, यहाँ पे लिखा है माय रिचार्ज आयुर्वेदा। अब माय रिचार्ज के सामने भी यही कंसेप्ट आया आज से 14 साल पहले। उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी अगर बिजनेस करना है, कस्टमर तक माल पहुंचाना है, तो मेरे पास पहला तरीका ये है कि मैं भी C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, इनको कमीशन दूं, माल को सप्लाई करूं, कस्टमर तक माल पहुंचाऊं। पहला तरीका ये। लेकिन कंपनी ने ये देखा कि मेरा जो टर्नओवर होने वाला है, वो ये जो सप्लाई कर रहे हैं इनसे टर्नओवर नहीं होने वाला, ये तो खाली सप्लाई करेंगे। दूसरा, कि जो हीरो हीरोइन है उनसे मेरा टर्नओवर नहीं होने वाला, ये तो झूठी ऐड करते हैं। आज पैसा यहाँ मिल रहा है तो यहाँ की ऐड कर रहे हैं, दूसरी जगह मिलेगा दूसरी जगह की ऐड करेंगे, तो इनसे भी मेरा टर्नओवर नहीं होने वाला। तो टर्नओवर मेरा किससे होने वाला है? तो मेरा टर्नओवर होने वाला है कस्टमर से। तो क्यों ना मैं सारा बेनिफिट कस्टमर को दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीच में कोई है ही नहीं। तो कंपनी ने क्या किया, जितने भी हीरो हीरोइन है, जितने भी बिचौलिए हैं, वो सबको हटा दिया। अब सबको हटा दिया तो बचा कौन? तो कस्टमर। तो ये सारे बेनिफिट किसको दे दिए? कस्टमर को। यानी कस्टमर का जो 60% पैसा जा रहा था, वही उसके पास अब आएगा। कैसे आएगा? तो कंपनी ने क्या किया यहाँ पे, कि जितने भी जो सप्लाई करने का काम है, वो कंपनी ने कर दिया। कस्टमर को क्या दिया, कि आप खाली चीजों को यूज करो, और अच्छा लगे तो हीरो हीरोइन वाला काम करो। यानी दोस्तों, आज की मीटिंग में जितने भी लोग हैं आप ये सोचते होंगे कि मुझे भी कभी हीरो हीरोइन बनने का मौका मिलेगा, मुझे भी हीरो हीरोइन की तरह काम करने का मौका मिलेगा। और आज तक मैं दावा करता हूँ किसी को भी फोन नहीं आया होगा कि आप हमारी ऐड करिए, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए। लेकिन ये मौका कौन दे रहा है पता है? माय रिचार्ज आयुर्वेदा कंपनी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका दे रही है। अब वो कंपनी कौन है, ये मौका हमें क्यों दे रही है, कितने साल से चल रही है, तो कंपनी के बारे में हम जानते हैं। तो पहले तो क्लैपिंग हो जाए अशोक कुलारी सर के लिए, जो हमें ये मौका दे रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर बनने का, और वो काम करने का जो हीरो हीरोइन करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क कितना है पता है? हीरो हीरोइन टीवी में आके ऐड करते हैं, हमें लोगों के सामने जाके ऐड करना है, ये पहला फर्क। दूसरा फर्क, वो लोग झूठ बोलते हैं, हमें सच बोलना है, ये दूसरा फर्क। तीसरा फर्क, कि वो लोग अमीर हैं और काम कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है, लेकिन हमें अमीर बनने के लिए काम करना है, ये फर्क है। अब ये मौका दे रही है कंपनी, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कि भारत की कंपनी है, हेड ऑफिस राजस्थान जयपुर के अंदर है। 23 सितंबर 2010 को इसकी शुरुआत हुई। यानी कि देखा जाए तो सफलता के 14 साल कंपनी पूरे कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर रजिस्टर में कंपनी रजिस्टर है। यानी कि आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, यानी कि ग्राहक को जगाने वाला काम ये कर रही है, कि अब हमें चैनल में नहीं फंसना है दोस्तों, बाहर निकलो। ये चीज कंपनी का टर्नओवर की अगर बात करें तो 662 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है सालाना। कंपनी की अगर बात करें तो इतना इंडिया के अंदर फैली हुई है कि 4,000 से भी कंपनी के वेयर हाउस की बात करें, या C&F की बात करें, या मास्टर फ्रेंचाइजी की बात करें, फ्रेंचाइजी की बात करें, 4,000 से भी ज्यादा का कंपनी का नेटवर्क है। और जहां पे नेटवर्क नहीं है, वहां पे ऑनलाइन कंपनी सप्लाई करती है प्रोडक्ट का। अब अगर बात करें कि यहाँ पे सर कौन कौन काम करते हैं, लेडीज जेंट्स कौन कौन काम करते हैं, क्योंकि हमें तो ये फील्ड में काम करना है, तो उसके बारे में भी जान लें। तो यहाँ पे 60% लेडीज से काम करते हैं, 60% महिलाएं काम करती हैं। लक्ष्मी का रूप माना जाता है महिलाओं को, और जहां पर ऑलरेडी महिला है, लक्ष्मी है, वहां पे तो लक्ष्मी भर भर के आने वाली है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जहां काम करती हैं, लेडीज जहां काम करती हैं, वो पूरी चीजों को मुआयना करती हैं कि यहाँ की कंपनी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसे हैं, फिर काम करती हैं। तो जहाँ 60% महिलाएं काम कर रही हैं, लक्ष्मी काम कर रही है, वहां तो जम के पैसा आने ही वाला है। और आपको अगर ये टेंशन है कि सर मैं आपकी तरह बोल नहीं पाऊंगा, मुझे तो बोलते नहीं आता है, तो यहाँ पे एक बार क्लैपिंग कर दें चेतन चावड़ा सर के लिए, क्योंकि यहाँ का जो बी द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, वो इंसान ऐसे है ना, जबरदस्त ट्रेनिंग है ना वो, कि अगर आप बैठ गए ना, तो आप
तोते की तरह बोलने लग जाएंगे, इतना जबरदस्त बोलेंगे ना कि आपके घर में पैसों की बारिश होगी। पर कब? जब उनकी ट्रेनिंग लेंगे तो बी द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं वो उन्हीं का ट्रेनिंग का वो है। अब बात करें कि यहाँ पे सर इतना ही है तो और भी कुछ है, तो यहाँ पे अगर आपका सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी बोल रही है कि हम आपके लिए बैठे हैं, 400 लोग आपके लिए सपोर्ट के लिए सपोर्टिंग स्टाफ है, और सारे के सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, ऑनलाइन भी बुकिंग किए जा सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि क्या ये कंपनी लीगल है, इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो सारे के सारे हैं। ये हम कहाँ जाके देख सकते हैं? तो कंपनी की वेबसाइट है www.myrecharge.co.in। ये वेबसाइट पे जाके हम सारे लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ से कंपनी के देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि सर अब हमें सारा क्लियर हो गया कि हमें बिजनेस करना है लेकिन बिना पैसे लगाए करना है, टीम बनाना है, हमारी बिना पैसे लगाए टीम बन जाएंगी। लेकिन ये कंसेप्ट का नाम क्या है? तो ये कंसेप्ट का नाम है दुकान बदलो जिंदगी बदलो। ये शुरुआत कहाँ से होगी बदलने की? तो हम अपने आप से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे दुकान में मिलता क्या है? तो दुकान में देखो पूरी दुकान भरी हुई है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, सुबह उठते हैं ना तब से लेके मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे सपने हैं। सारे सपने मतलब सारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट ही तो है जो सपनों को पूरा करेंगे, यानी कि पूरे दिन के प्रोडक्ट हैं। अब हमारा सवाल आता है सर हम यहाँ से प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे? पैसा तो मिलेगा लेकिन और फायदा क्या होगा? तो पहला फायदा ये होगा कि यहाँ से फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो ये जो मोहतरमा है जो मुस्कुरा रहे हैं फ्री प्रोडक्ट देते हुए, तो इससे डबल हंसी जब हमें आती है क्योंकि आज तक हमें किसी ने भी फ्री प्रोडक्ट नहीं दिए, तो ये पहला बेनिफिट हमें मिलेगा। दूसरा फायदे की अगर बात करें तो दूसरा फायदा हमें ये मिलेगा, आज तक हमने और हमारे बच्चों को हमने ये सिखाया कि बेटा जब भी प्रोडक्ट लाना तो प्रोडक्ट का भाव देख के लाना। वो भाव क्या होता है? एमआरपी। लेकिन आज माय रिचार्ज आयुर्वेदा आपको ये बोल रहा है कि जब भी प्रोडक्ट लेके आना तो डीपी रेट में लेके आना, बिल बना के लेके आना, यानी डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10 से लेके 30%। ये दूसरा फायदा है। तीसरे फायदे पे हम जाते हैं। तो आप सभी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आप जो भी इनकम कमा रहे हैं अभी, वो इनकम आपकी एक नंबर है, मेहनत का पैसा है, या फिर ऐसा ही है? ठीक है, अगर सवाल याद है सर ये आपने कैसा सवाल पूछा, सबका मेहनत का पैसा है, ठीक है, और एक नंबर इनकम है, तो आपको दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मेहनत के पैसे से या फिर एक नंबर की इनकम से, ठीक है, हमें केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करना चाहिए या अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? अगर जवाब आता है सर केमिकल वाला अच्छा, तो मिलता ही कहाँ है, केमिकल वाला यूज कर रहे हैं। तो केमिकल वाला यूज करने की वजह से क्या क्या तकलीफ हो रही है पता है? आज आपके घर में जब आप बैठेंगे ना तो पता चलेगा आपके रिलेटिव में कितने लोगों को कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड शुगर है, स्किन के प्रॉब्लम है, बदहजमी है, मोटापा है, डिप्रेशन है, थकान है, और जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो सब केमिकल वाले प्रोडक्ट खाने की वजह से हो रहे हैं। तो करना क्या है? ये सब प्रोडक्ट को, केमिकल वालों को घर से हटा के क्या लेके आना है? माय रिचार्ज आयुर्वेदा। देखें, चौथा फायदे की जो बात करें तो हमारे घर में आएगा आयुर्वेदिक सारे के सारे प्रोडक्ट। अब सवाल आता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है ना चंचल होता है, सवाल आता है कि सर हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने से और क्या फायदा होगा? तो और ये फायदा होगा कि आशीर्वाद, प्रकृति का आशीर्वाद है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे कोरोना के अंदर जो लाखों लोगों की जान बचाई वो किसने बताई? तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ने। अब यहाँ पे पांचवा फायदा मिलेगा कि हमारे घर पे जितने भी हम ये लाइट बिल है, डीटीएच रिचार्ज है, जितने भी सर्विस यूज कर रहे हैं वो सारी सर्विस यूज करने से पैसा जाता है। लेकिन माई रिचार्ज के पोर्टल आपको एप्लीकेशन मिलेगा, वहां से ये सारे आप ये डिजिटल फैसिलिटी यूज करते हैं तो आपको पैसा आएगा। छठे फायदे की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस भी आपको फ्री में मिलेगा। आपने कहीं पर भी कोई भी दुकान पे, मॉल पे ये बोर्ड लगा हुआ नहीं देखा होगा कि यहाँ से सामान खरीदो हमारे पार्टनर बन जाओ। लेकिन माई रिचार्ज आपको ये बोल रहा है कि जिंदगी में आप खाली दुकान बदलो और हमारे बिजनेस के पार्टनर बन जाओ। क्या फायदा मिलेगा वो हम आगे जानते हैं। सातवां फायदा पार्टनर बनने से, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, ऑटोमेटिक इनकम। ये इनकम वो होती है कि आप सभी एक काम करना आज रात को, ज्यादा पानी पी के सो जाना।
अब ज्यादा पानी पियोगे तो स्वाभाविक है रात को उठना पड़ेगा, और उठने के बाद अपनी फैमिली को देखना वो कितने सुकून से सो रहे हैं, और 2 मिनट के लिए सोचना कि वो पिक्चर के अंदर अगर आप नहीं हो तो क्या वो इनकम आएगी। अगर सवाल आपका है नहीं आएगी तो वो इनकम कहाँ से आएगी, तो माई रिचार्ज आयुर्वेदा से पैसिव इनकम आएगी। यहाँ से रतन पारिया सर जो महीने का 35 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख वालों की तो लाइन लगी हुई है। इतने जबरदस्त तरीके से लोग पैसिव इनकम कमा रहे हैं। आगे जानते हैं हम। देखिए इतने सारे फोटो हैं, ठीक है। अब आर्थिक सुरक्षा यानी कि जो मैंने बोला कि आप नहीं भी होंगे तो अभी पैसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंपनी यहाँ पे हमें 64% का पार्टनर बना रही है, और ये रॉयल्टी इनकम मिलता है, इसलिए पैसा आएगा। हम नहीं होंगे तो अभी कितने लोग ले रहे हैं, तो 1823 से प्लस लोग यहाँ पे रॉयल्टी अचीव कर चुके हैं। नौवा फायदे की बात करें तो यहाँ पे ट्रैवल फंड, जो आपने सबसे पहले पीपीटी में देखा था कि सर मेरा तो अगर सपना ये है कि मुझे देश विदेश घूमना है, तो यहाँ पे कंपनी देश विदेश घुमाती है, वो भी फ्री में। सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारी जगह और भी बहुत सारी जगह घुमाने वाली है। तो हमें क्या करना है, तो आप जिसके द्वारा मीटिंग में आए हैं उनसे पूछना है कि मुझे सर फॉरेन घूमना है, क्या करना रहेगा, वो आपको बताएंगे। 1367 से ज्यादा लोग यहाँ पे ये अचीव कर चुके हैं। 10वां फायदा, कार फंड, यानी कि आप चाहते हैं कि चमचमाती कार आए, लेकिन दोस्तों वो कार का पैसा कंपनी भरे, उसका हफ्ता कंपनी भरे। ये अगर आप चाहते हो तो क्या करना रहेगा, माई रिचार्ज में अगर काम करते हो और कार फंड अचीव करते हो तो कंपनी खुद के टर्नओवर में से 3% कार फंड देगी। 416 लोग ये अचीव कर चुके हैं और चमचमाती कार ला चुके हैं। क्या उनके फोटो हैं? यस, आपको दिखाता हूं मैं आगे। 11वें नंबर पे देख लो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कार छुड़ाई है। माई रिचार्ज की अगर बात करें तो ये 8 दिन में 1 से 2 कार का फोटो हम देखते ही होंगे जो कार छूट रही है। तो सभी का फोटो मैं यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि इतने सारे कार अचीवर हैं। आगे हम जानते हैं हाउस फंड। आप बोलते हैं सर कार तो लेनी है लेकिन कार रखेंगे कहाँ, घर तो होना चाहिए। तो वो भी इंतजाम कंपनी ने कर दिया है, हाउस फंड देती है कंपनी। कंपनी के टर्नओवर में से 2%, 166 से ज्यादा लोगों ने ये अचीव कर लिया है और वो हाउस फंड ले रहे हैं। आगे हम जानते हैं। अब यहाँ पे सर कोई इंसान ऐसा है जिन्होंने करोड़ों की आप बात कर रहे हो कमा चुके हैं, तो रतन पारिया सर हैं जो हमारे टॉप अर्नर हैं। 19.50 यानी 19.5 करोड़ रुपए यहाँ से कमा चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। आगे हम जानेंगे ये कैसे उन्होंने अचीव किया। तो उनके पास दो रास्ते थे कि भाई पैसा लगा के टीम बनाए और ये सारा बिजनेस करे, टेंशन वाला काम करें, या बिना पैसे लगाए ये बिजनेस करें। तो दोस्तों हमें ये सोचना चाहिए टेंशन वाला काम करना चाहिए कि बिना टेंशन वाला। और ये काम करने के लिए आप अपनी जॉब या बिजनेस जो भी अभी कर रहे हैं उसके साथ साथ में ये काम कर सकते हैं। शुरुआत कैसे होगी वो हम आगे जानते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूंगा कि ये पूरे जो मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किया इसमें आपको क्या अच्छा लगा, वो अपने आप से सवाल करना है। दूसरा सवाल ये करना है कि अभी आप 3 से 4 महीने में कितनी इनकम पे पहुंचना चाहते हो, वो आपको एक सवाल अपने आप से करना है। ज्वाइन कैसे होंगे वो भी हम आगे बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले शुरुआत करने का ये रास्ता है कि आप अपने घर पे, ये मीटिंग जैसे ही पूरी होती है तो सुबह से लेकर शाम तक आपके घर पे कौन कौन सी कंपनी का कितना प्रोडक्ट यूज हो रहा है, साबु से लेके नाइट तक का जितना भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सारा का सारा माई रिचार्ज में मिलता है। जब भी आप 6,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, 6,000 बिजनेस वॉल्यूम, तो आपको खुद की खरीदी पे 5-15% कंपनी कमीशन देती है। 10 और 5 यानी टोटल 15% कमीशन देती है। हर 6 महीने के बाद 7-7 हजार का सामान फ्री मिलता है, यानी साल में 2 बार 14,000 का सामान फ्री मिलता है। तीसरा फायदा ये कि सामान की खरीदी करने से आपको 5 स्टार होटल का कपल में टूर मिलता है, 1 नाइट 2 दिन का। ये बहुत ही बढ़िया क्लब है, डायमंड क्लब, वीआईपी क्लब। जो अपने आप को वीआईपी मानते हैं या वीआईपी की कैटेगरी में जाना चाहते हैं वही ये डायमंड क्लब करते हैं। आगे हम जानते हैं कि सर 6,000 बिजनेस वॉल्यूम कितने रुपए से होगा, मिनिमम 7 से लेकर 10,000 रुपए में होगा। अब काफी लोग बोले सर हम ये वीआईपी क्लब ना कर सके तो दूसरा कोई ऑप्शन है? यस है। इसको बोलते हैं स्मार्ट कंज्यूमर ऑफर, यानी समझदार ग्राहक ऑफर। तो इतना सब समझने के बाद आपको अपने आप से एक ही सवाल करना है कि हमें समझदार बनना है, समझदार ग्राहक बनना है या खाली ग्राहक बनना है। समझदार ग्राहक बनेंगे तो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप महीने का 5-5 हजार का सामान ले रहे हैं तो 7वें महीने 5,000 का सामान फ्री मिलेगा।
ये समझदार ग्राहक की खासियत है। आगे हम जानते हैं कि इसमें करना क्या है। तो करना यह है, आज से ही शुभारंभ कर देना है, आज से ही। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके पड़ोस में कार आए, पड़ोस में पड़ोस वाले का बंगला बन जाए और वो जिंदगी में आगे बढ़ जाए आपसे पहले? अगर आप ये नहीं चाहते, और दूसरी चीज, आप ये नहीं चाहते कि मेरी जो लाइफ के अंदर जो एक प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो प्रॉब्लम जिंदगी भर रहे, तो इसे शुरू करना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम है तो इसे शुरू करना चाहिए। और आपके पास रास्ता नहीं है तो आज ये रास्ता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, माई रिचार्ज में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय माई रिचार्ज। मैं बुलाना चाहूंगा गोविंद जी को।